की रूट जो कि हमारी माँ है। मैंने उस दिन एक वीडियो डाला था कि बचपन को हम पूरी ज़िंदगी जीते रहते हैं। वो बचपन जो हम माँ के साथ होते हैं और बड़े होने तक हम उस माँ को, उस फादर को, उनके साथ ही अपने आप को जोड़े रखते हैं, क्योंकि वो हमारी रूट है, वो हमारी जड़ है, वो हमारा एनर्जी का सोर्स है। अगर हमारा प्लग, अगर हम किसी इलेक्ट्रिसिटी उसमें डालेंगे और अगर वो वहाँ जाके इलेक्ट्रिसिटी लेगा तो वो मदर का पॉइंट है, मतलब वहाँ से आपको एनर्जी मिल रही है। अगर वहीं से बच्चे को ये मिलता है, बच्चे को मिसट्रस्ट मिलता है, बच्चे को अगर ये नहीं मिलता है कि तुम जो भी कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, और अगर सबसे बड़ा ट्रस्ट जरूरी होता है माँ का। बच्चा सबसे पहले अपने माँ बाप की तरफ देखता है जब भी वो कुछ दुनिया में हासिल करता है कि मैंने ये हासिल किया है। अगर ऐसा ही हो कि अब मैं एक केस स्टडी आपके सामने ले रही हूँ। दीपक जी, आप बताइए क्या रहा आपका बचपन में? जोर से बोलिएगा। हाँ, बचपन से बोलिए बोलिए बोलिए, कोई नहीं। बचपन से ऐसे लगे जैसे मुझे बता रहे हैं, वैसे ही बताइए आप कि माँ का सपोर्ट में कहाँ कमी रही। शुरू से माँ ने मेरे को ना, मेरे फादर एंजाइटी के पेशेंट रहे थे, तो ना मेरी बोलिए बोलिए बोलिए, कुछ नहीं, कॉन्शियस मत होइए। हाँ। मेरी मदर ने ना मेरे को बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड करके रखा था। उसके बाद में ना पूरे घर में ना मेरी दादी की और ताऊ जी की चलती थी। तो मेरी जब शादी हुई, मेरे एंजाइटी बड़ी सुना। बिल्कुल, आप बिल्कुल बोलिए, सेफ है बिल्कुल। हाँ। तो मेरे ताऊ जी की और मेरी दादी की चलती थी, और ना उस वजह से क्या था कि ना हम अपनी बात को कोई प्रेजेंट नहीं कर पाते थे। जब मेरी शादी हुई तो ना मेरी दादी ने और ताऊ जी ने जो डिसीज़न लिया तो वो हम लोगों को वो मानना पड़ा। इन बिटवीन सगाई से शादी के बीच में मेरा 18 किलो वजन भी कम हुआ और मैं एंजाइटी में आ गया और काफ़ी परेशान रहा। इन बिटवीन मैं ना घर भी छोड़ के जाना चाहता था, सब कुछ करना चाहता था, लेकिन ना मेरे को जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट चाहिए रहता था ना, मेरे को हमेशा से वो मेरी मदर का चाहिए रहता था। उसके बाद में ना मैंने मेरे जॉइंट बिजनेस से अलग हुआ, तब ना मैंने मेरा बिजनेस करा। तो मैंने कभी भी मेरे फादर के पैसे को टच नहीं करा और ना अपने पैसे से जुगाड़ करके और ना अपना बिजनेस कर रहा था। उसके बाद में है ना समय समय पर मैंने ना छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ बेच के और ना 2 बड़ी प्रॉपर्टीज़ बनाई। लेकिन मेरी मदर ने हमेशा से मेरे को कभी भी ना ये नहीं माना कि भी ना मैंने जो किया है वो अच्छा किया है, जबकि ना मेरी नज़रों में भी और उनकी नज़रों में मैंने हमेशा अच्छा ही करा। और जो मैंने प्रॉपर्टी बेची और वापस जो ना मैंने ना दूसरी प्रॉपर्टीज़ बनाई, वो काफ़ी इंक्रीज़ भी हुई, सब कुछ हुआ। लेकिन है ना मेरी मदर हमेशा से मेरे को ये कहती रही कि ना तूने ना कभी लाइफ में कुछ करा नहीं, तूने ना कभी लाइफ में पैसा नहीं कमाया। तो मेरे को वो बात है ना अंदर तक बैठती थी और उसको मैं वो चुभती थी। और वो मेरे को ना मेरे को सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरी माँ का चाहिए रहता था, क्योंकि मेरे को हमेशा से उनका आशीर्वाद चाहिए रहता था। और लेकिन ना कुछ घर में ऐसे माहौल क्रिएट हुए कि है ना पिछले 3-4 साल में मेरी मदर मेरे से काफ़ी दूर हो गई थी, तो वापस से अभी नज़दीकी आई है पिछले 1.5-2 महीने में। तो ना मेरे को ना पहले से अच्छा महसूस कर रहा हूँ। अब आप देखिए कि हम कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन हम अपने उस सोर्स को ढूंढते हैं जो कि दीपक जी ढूंढ रहे हैं। ये काफ़ी सफल रहे अपने काम में, सब चीज़ में, लेकिन वो अभी भी चाहते हैं कि माँ इनकी रिपोर्ट कार्ड बना के दे कि तूने फर्स्ट क्लास डिस्टिंक्शन से पास हुआ है। अब इस लड़ाई के अंदर कि अपने आप को प्रूव कर सकें, और माँ एक अपना चश्मा पहन के वैसे ही बेटे को देख रही हैं जो बचपन में देखती होंगी, वो चश्मा उतारने को तैयार नहीं है, उसी नज़र से देख रही हैं। उसका नतीजा ये हुआ कि अभी ये एंजाइटी में है। तो इस एंजाइटी के लिए हम EFT को यूज़ करेंगे। EFT बहुत अच्छी तरीके से इनके अंदर की एंजाइटी बाहर निकालेगी। एक छोटा सा सैम्पल, एक छोटा सा एक टेस्टिमोनी लेंगे जिससे समझ आएगा कि EFT कैसे हमें हेल्प करती है। हम यहाँ टैप करेंगे। यद्यपि मेरे को अपनी माँ का सपोर्ट चाहिए जो नहीं मिला, फिर भी मैं अपने आप को प्यार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ और अपने आप को और उनको माफ करता हूँ।
यद्यपि यद्यपि मैं जीवन में मैं जीवन में बिजनेस में सफल भी रहा, लेकिन लेकिन माँ ने मुझे सफल नहीं माना। माँ ने मुझे सफल नहीं माना। इस बात का मुझे दुख है। इस बात का मुझे दुख है। फिर भी मैं अपने आप को प्यार करता हूँ, फिर भी मैं अपने आप को प्यार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ, माफ करता हूँ और उनको भी माफ और करता उनको भी माफ हूँ। यद्यपि यद्यपि मेरे अंदर मेरे अंदर आज आज एंजाइटी एंजाइटी कूट कूट के भर गई। के भर गई। मैं मैं जरा सी चीज में एंशियस हो जाता हूँ, हो जाता हूँ। फिर भी मैं अपने आप को फिर प्यार मैं अपने करता आप को हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। स्वीकार करता हूँ। हेड पे करेंगे। ये मेरी एंजाइटी ये मेरी एंजाइटी बहुत गहरी है। बहुत गहरी है। मैं चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ मुझे मेरी माँ मुझे सपोर्ट करे, मुझे अंडरस्टैंड करे, मुझे उनकी उनकी स्वीकृति चाहिए। मैं मैं बहुत एंशियस हूँ। बहुत एंशियस हूँ। आपके आईब्रोज पे लीजिए। ये मेरी एंजाइटी ये मेरी एंजाइटी मेरी क्रिएटेड है। मेरी क्रिएटेड है। ये मुझे बहुत तंग करती ये है। मुझे बहुत तंग करती है। मैं जानता हूँ मैं जानता हूँ मैं सफल हूँ, मैं सफल हूँ, लेकिन आज भी मैं फिर भी आज मैं अपनी माँ की तरफ देखता हूँ। अपनी माँ की तरफ आइस के देखता हूँ। कॉर्नर पे लीजिए। ये मेरी एंजाइटी ये मेरी एंजाइटी मेरी क्रिएटेड है। मेरी क्रिएटेड है। मैं आज मैं आज अपनी एंजाइटी को अपनी एंजाइटी को छोड़ने आया हूँ। छोड़ने आया हूँ। मैं अपने आप को मैं अपने आप को प्रूव करना चाहता प्रूव हूँ, करना चाहता हूँ, लेकिन लेकिन मैं मैं यही यही प्रूव करने में प्रूव करने में अपना जीवन निकाल रहा हूँ। अपना जीवन निकाल रहा हूँ। नीचे ले ले। ये मेरी एंजाइटी ये मेरी एंजाइटी मेरी क्रिएटेड है। मेरी क्रिएटेड ये एंजाइटी ये एंजाइटी मुझे जीने नहीं मुझे देती। जीने नहीं मुझे बहुत अंदर से मुझे बहुत अंदर से बेचैनी रहती है, बेचैन रहती घबराहट रहती है, घबराहट रहती है। और मैं प्रेजेंट मोमेंट में और मैं प्रेजेंट मोमेंट में नहीं जी पाता। नहीं जी पाता हूँ। मैं सिर्फ फ्यूचर में रहता हूँ। मैं भी सिर्फ फ्यूचर में रहता हूँ। नोज के नीचे ले लीजिए। ये मेरी एंजाइटी ये मेरी एंजाइटी मेरी क्रिएटेड है। मेरी क्रिएटेड मैं मैं सफल हूँ, सफल हूँ, मुझे मालूम है, मुझे मालूम फिर भी मैं मैं अपनी अपनी माँ की तरफ देखता माँ की हूँ तरफ देखता हूँ कि वो मुझे कि वो मुझे शाबाशी दे, शाबाशी दे, वो कहें वो कहे बेटा तू सफल है, बेटा तू सफल है, मुझे तुझ पे गर्व है। मैं तुझ पे गर्व मैं है। अपनी माँ से यही चाहता हूँ। मैं अपनी माँ से यही चाहता जिस दिन मेरी माँ हूँ, जिस दिन मेरी माँ मुझे ये मुझे सफलता का रिपोर्ट कार्ड दे सफलता का देगी, रिपोर्ट कार्ड दे देगी, उस दिन मैं उस दिन मैं बहुत प्रसन्न हो जाऊंगा। बहुत प्रसन्न हो जाऊंगा। मेरी एंजाइटी खत्म हो मेरी जाएगी। एंजाइटी खत्म हो जाएगी। चिन पे ले लीजिए। ये मेरी एंजाइटी चिन चिन चिन। ये मेरी एंजाइटी एंजाइटी मेरी क्रिएटेड है। मेरी क्रिएटेड ये एंजाइटी ये एंजाइटी मेरी क्रिएटेड है। मेरी क्रिएटेड मैं बहुत दुखी हूँ। मैं अपनी डेली लाइफ मैं अपनी डेली लाइफ ठीक से जी नहीं पा रहा हूँ। ठीक से जी नहीं पा ये बहुत गहरा असर करके गई है मेरे ऊपर। मेरे ऊपर बहुत गहरा असर नीचे ले लीजिए। ये बहुत गहरा असर करके गई है। ये बहुत गहरा असर करके गई। मैं रेडी हूँ रेडी हूँ इसको छोड़ने के इसको लिए। छोड़ने के लिए। एंजाइटी एंजाइटी को मैंने मैंने एक डिफेंस मैकेनिज्म एक डिफेंस मैकेनिज्म बना लिया है। बना लिया है। मैं आज इसको इसको छोड़ने को तैयार हूँ। छोड़ने को तैयार हूँ। मैं आज इसको छोड़ने को तैयार हूँ। एंजाइटी दूसरी साइड। एंजाइटी एंजाइटी मुझे कुछ भी नहीं दे रही। नहीं दे रही। मुझे मालूम है कि मैं सफल हूँ। सफल हूँ। मैं मैं सफल हूँ। सफल हूँ। और मेरी माँ कहीं ना कहीं मानती भी होगी, और मेरी माँ कहीं ना कहीं मानती भी होगी, लेकिन वो बोलती लेकिन नहीं वो बोलती है। नहीं। ये मैं जानता हूँ। ये मैं जानता हूँ। इधर लीजिए हाथ पे। लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, बोलिए पीस। फिर लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, बोलिए Peace. पीस। फिर लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, बोलिए पीस। आंखें खोलिए, लंबी आंख बंद कीजिए। अब 1 से 10 की स्केल पे देखिए एंजाइटी में भी कितनी कमी लगती है। 1 to 10 की स्केल पे एंजाइटी लेवल कहाँ आया है? 0.1% नीचे आया, 1% आया, कितना आया? 10-1%। कितना लेंगे 1 to 10 की स्केल पे? 9 है। 9 है। और जब हमने शुरू किया था उस समय कितना था? 10 था ना। तो अभी हमने देखा कि हम EFT की सिंपल टेक्निक को अपने आप ही घर में यूज करके अपने बैठे हुए जो डीप गहरे अवसाद है उनको कैसे दूर कर सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्ते। काट दे।